हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सभी का नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा समय लगाते हैं, जो कि कंपटीशन में ये तरीका सही नहीं है। इसी को हम लोग कम समय में बनाएंगे, वो भी काफ़ी आसान तरीका के साथ। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 1+1+1+6/7, यानी कि इस तरह का रहेगा प्रश्न। जब भी रहेगा तो हम लोग सबसे पहले नीचे वाला संख्या को लिखेंगे। 6/7 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखेंगे कई गो संख्या है, 1 2 3, यानी कि 3 बेर 1 है तो हम लोग यहाँ पर 3 को बुनका बैठा देंगे, 3 को बुनका बैठा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ सभी प्लस का जिक्र किया हुआ है, तो पहले दोनों संख्या को जोड़ देंगे। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13। अब यहाँ पर लिखने के लिए पहले दो संख्या को जोड़िएगा, 13 7 आपका आ जाएगा 20। यहाँ पर लिखने के लिए 20 और 13 33, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग आंसर बैठाएंगे। आंसर बैठाने के लिए सबसे लास्ट वाला संख्या को लिखेंगे ऊपर 33, उसके बाद हो जाएगा 20। 33/20, देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी। ऑप्शन बी हो गया आंसर। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन 2 नंबर। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर 1 1 1 है, किसी में 2 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, माइनस प्लस सभी मिक्सिंग रहेगा। उसको कैसे बनाएंगे तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर इसमें भी सेम उसी तरह से श्रृंखला दिया हुआ है, 1+1+1+4/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला संख्या को लिख देंगे 4/3 के, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखेंगे कई गो संख्या है, 1 2 3 4, यानी कि तो 4 गो बुनका बैठाएंगे, 1 2 3 4 गो बुनका बैठा दिए। प्लस का श्रृंखला रहता है तो हम लोग पहले दो संख्या को जोड़ के यहाँ पर लिखते हैं। 4 और 3 7 आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 7 और 3 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 27। अब आंसर हम लोग बैठाते हैं। सबसे लास्ट वाला संख्या को ऊपर लिखते हैं 27 और नीचे में लिखते हैं उसके जस्ट पहले कौन है, 17। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 27/17 में हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका से बन रहा है। अब देख लेते हैं माइनस वाला क्वेश्चन। माइनस वाला क्वेश्चन में भी तरीका सेम ही रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लास्ट वाला संख्या को लिखेंगे। 6/9 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखेंगे 9। देखेंगे कई बेर है, 1 2 3, 3 बेर 1 है तो 3 को बुनका बैठाएंगे, 3 को बुनका हम लोग बैठा दिए। प्लस रहता था तो हम लोग पहले दो संख्या को यहाँ पर जोड़ के लिखते थे, लेकिन माइनस है तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे। 9 में से 6 घटाइएगा तब आ जाएगा 3। अब देखिए 3 में से 9 घटाइएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 आएगा, और 3 में से 9 घटाइएगा तो वही माइनस में लिखेंगे, -6। अब देखिए -6 में से 3 को घटाइएगा, -6 -3, इसको घटाइएगा तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा -9, -9। अब देखिए इसको हम लोग आंसर बैठाएंगे। आंसर बैठाने के लिए सबसे पहले लास्ट वाला संख्या को लिखेंगे -9, उसके जस्ट पहले कौन है, -6। अब इसको माइनस माइनस काट दीजिएगा, आपका आ जाएगा 9/6। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अभी 1 का श्रृंखला चल रहा है, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, सभी तरह का क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 1 का श्रृंखला में माइनस वाला में। सबसे पहले लिखेंगे 4/3 का, यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर लिख देंगे 3। कई गो संख्या है, 4 गो संख्या है, 1 2 3 4, 4 गो हम लिख दिए। अब हम लोग घटाएंगे, 3 में से 4 घटाइएगा तब -1 आएगा, -1 में से 3 घटाइएगा, यानी कि -1 में से 3 घटाइएगा तो -4 आज आपका आ जाएगा। -4 में से 1 घटाइएगा, -4 -1, इसको लिखिएगा तो -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसको सोल्व कीजिएगा तब -3 आएगा, यहाँ पर लिखिएगा -3। अब देखिए -3 में से -4 घटाइएगा, यानी कि देखिए -3 में से -4 घटाइएगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, घटाइएगा तब का जाएगा 1, यहाँ पर लिखेंगे 1।
अब हम लोग देखेंगे आंसर बैठाएंगे, सबसे लास्ट वाला संख्या को लिखेंगे ऊपर और उसके जस्ट वाला संख्या है -3, इसको लिख सकते हैं -1/3। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन देखे हैं सभी में मतलब कि एक ही नंबर का डिजिट रहता था, यानी कि 1 1 1 1, यानी कि समान नंबर का रिपीट किया हुआ रहता था। लेकिन इसमें अलग अलग नंबर है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमारा नियम सेम ही रहेगा दोस्तों, बस थोड़ा सा समझने का है। देखिए सबसे पहले लास्ट वाला संख्या को हम लोग लिखते हैं 4/3 को हम लोग लिखते क्या है, पहले लिखते हैं 4, यहाँ पर लिखते हैं 3, और जैसे उसमें करते हैं इसमें भी वैसे ही करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 को बुनका हम लोग बैठा देंगे, 4 को बुनका बैठा देंगे। अब देखेंगे एक का जिक्र रहता था तो हम लोग एक यहाँ पर नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर संख्या अलग अलग है, 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब आप लोग कहिएगा कि सबसे पहले 4 को ही क्यों लिखा गया है नीचे वाला संख्या को। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आप लोग इसको बेसिक तरीका से भी बनाते ना, तो सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम लेते, 1 3 का एलसीएम लेकर फिर इसको सोल्व करते, फिर इसको सोल्व करते, फिर इसको सोल्व करते, सभी को सोल्व करते जाते, यानी कि नीचे से ही सोल्व करते। इसीलिए हम सबसे पहले 4 को लिखे हैं, फिर उसके जस्ट बाद में है 3 2 2, इसको लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करना है, जब 4 है तो 3 में 4 से गुना करेंगे, 3 चौका 12 और 4 16 आपका हो जाएगा। अब इसको भी उसी तरह से लिख देंगे, 16 तिया 48 और 3 51, 51 दूना हो जाएगा 102 आज 16 118, 118 दूना हो जाएगा 236, 236 आ 51 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 287। अब आंसर हम लोग बैठा देंगे, क्या करते हैं सबसे लास्ट वाला संख्या को लिखते हैं सबसे ऊपर, उसके जस्ट वाला संख्या कितना है 118, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सभी टाइप का हमने इस वीडियो में प्रश्न को समझाया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।